नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, चैनल पर एक कमेंट आया है, क्यूट बेबी अंशिका व्लॉग्स करके चैनल से एक कमेंट है। इनका पहले भी कई बार कमेंट आ चुका है, कमेंट इनके रेगुलरली आते रहते हैं। काफ़ी पुराने व्यूअर हैं हमारे चैनल के। तो इनका कहना है कि इनको अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए एक SIP स्टार्ट करनी है, SBI में ही करनी है, 1000 रुपीज़ पर मंथ से करनी है। बहुत ज़्यादा रिस्की फंड में निवेश नहीं करना चाहते, तो एक SIP इन्होंने पूछी है कि किस फंड में मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यही आज की वीडियो का टॉपिक है। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप लोग भी कोई नई SIP स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की फंड में पैसे को निवेश नहीं करना चाहते, मतलब आप मिड कैप और स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी से बचना चाहते हैं, तो कौन सा फंड आपके लिए बढ़िया हो सकता है जिसमें आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिले और थोड़ा सा रिस्क भी आपका कम हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए देखिए, फंड जो SBI की तरफ से मैं इनको बताने वाला हूँ। देखिए, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन निकल कर आता है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो आप ये इस फंड को चूज़ कर सकते हैं। कारण क्या है इस फंड को चूज़ करने का? देखिए, यहाँ आपको लार्ज कैप्स की स्टेबिलिटी मिलती है, साथ ही साथ मिड कैप जो कि रिटर्न्स बनाने में बहुत बढ़िया कैटेगरी है, वो भी यहाँ पर ऐड किया गया है, और साथ ही साथ कुछ पैसा यहाँ स्मॉल कैप में भी रखा जाता है। तो एक बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। तो ये फंड काफ़ी बढ़िया हो सकता है। अब देखिए, लार्ज एंड मिड कैप फंड, अब थोड़ा सा इस फंड के बारे में डिटेल में समझेंगे। सेबी का नियम यहाँ क्या कहता है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, सेबी का नियम ये कहता है कि लार्ज एंड मिड कैप जो कैटेगरी है, वो आपके पैसे का मिनिमम 35% जो पैसा होगा वो कहाँ निवेश करेंगे? लार्ज कैप में। लार्ज कैप क्या है? इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है। टॉप 100, आप कुछ इस तरह से इसको समझिए। और मिनिमम 35% पैसा जो होगा, मिनिमम 35% पैसा कहाँ निवेश किया जाएगा? मिड कैप में, यानी कि उन कंपनीज में जो रैंकिंग वाइज 101 से शुरू होकर 250 तक जाती हैं। यानी कि 70% पैसा आप यूं भी कह सकते हैं इंडिया की डायरेक्टली टॉप 250 कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा। तो थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे फंड के बारे में, कैसे इसके पास्ट रिटर्न्स रहे हैं, कैसी इसकी होल्डिंग्स रही है, सब कुछ बहुत ही ध्यान से हम लोग अब समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फंड को डिटेल में समझना। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। देखिए, फंड साइज की अगर मैं बात करूं, यहां हमें 23,443 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिल जाता है। और अगर एक्सपेंस रेशियो आप देखें तो 0.75% का एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिलता है। अभी देखिए, एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे होते हैं जो किसी म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा हमसे चार्ज किए जाते हैं हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी डिटेल समझते हैं। देखिए, अब आ जाते हैं दोस्तों होल्डिंग्स पर। होल्डिंग्स का मतलब है कि हमारे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जा रहा है, कहाँ कहाँ हमारे पैसे को निवेश किया जाएगा। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं लार्ज कैप में। लार्ज कैप, जैसा कि मैंने बताया था, इंडिया की टॉप 100 कंपनीज हैं, यहाँ 42.62% पैसा निवेश किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ मिनिमम 35 रखना ही है फंड मैनेजर को, तो इन्होंने यहाँ बढ़ा दिया है, 42.62% रखा है। यहाँ रिस्क को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि लार्ज कैप में जितना ज़्यादा पैसा निवेश किया जाएगा उतना ही रिस्क आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बाकी मिड कैप में 39.59% पैसा निवेश किया गया और स्मॉल कैप में 15.57% पैसा निवेश किया गया है। अब स्मॉल कैप में जो एलोकेशन आप देख रहे हैं, ये आपके रिटर्न्स होंगे उसको बूस्ट करने का काम करेगा, क्योंकि स्मॉल कैप में फंड मैनेजर ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जिनमें पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स बनाएंगी। तो स्मॉल कैप में भी एलोकेशन 15.57% का देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में यहाँ निवेश नहीं किया गया, क्योंकि सर का कमेंट भी था कि मुझे बहुत ज़्यादा रिस्की फंड में पैसे को निवेश नहीं करना है। देखिए, वैसे तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी मैं सजेस्ट कर सकता था, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म का निवेश है, तो आप लॉन्ग टर्म में इस तरह के फंड्स में निवेश करेंगे तो यहाँ से आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलने की संभावना है, क्योंकि वहाँ के अगर आप रिटर्न्स कंपेयर करेंगे इंडेक्स फंड के तो वही आपको 14% के आसपास देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ रिटर्न्स ज़्यादा बेहतर मिलते हैं। और देखिए, जब लॉन्ग टर्म के लिए हम निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेके क्यों ना निवेश किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब टॉप होल्डिंग्स आप देख सकते हैं ताकि थोड़ा सा विश्वास आपका और बढ़े कि नहीं पैसा डूबेगा नहीं। HDFC बैंक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, ICICI बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में, ये टॉप की होल्डिंग्स हैं। इन कंपनी के स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है। देखिए कंपनीज आपके सामने हैं, बड़ी कंपनियां हैं, तो बहुत ज़्यादा भी आपको घबराने की ज़रूरत यहाँ मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि पता नहीं म्यूचुअल फंड में क्या होगा, हमारे पैसे का क्या होगा, कहीं पैसा ना डूब जाए। बहुत कमेंट आते हैं कि सर मेरा मूलधन तो कम नहीं होगा। देखिए जो पैसा आप निवेश कर रहे हैं, मूलधन कैसे कम हो सकता है? मूलधन कम तब होगा आपका जब इन कंपनीज के स्टॉक्स में मान लीजिए आपका पैसा निवेश है, ये कंपनियां दिवालिया हो जाएं, रिटर्न्स देना बंद कर दें। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी जल्दी बंद हो जाएंगी? SBI बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो इन कंपनियों पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, आप इतनी जल्दी आप घबराइए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं रिटर्न्स की, कि चलिए ठीक है हमने होल्डिंग्स देख ली, पैसा कहाँ निवेश किया जा रहा है, सब कुछ समझ लिया। अब थोड़ा रिटर्न्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि पैसा तो रिटर्न्स से ही बनना है कि कैसे रिटर्न्स पास्ट में इस फंड के रहे हैं। देखिए लास्ट के 3 ईयर्स में 21.01% के रिटर्न्स लास्ट के 3 ईयर्स में, लास्ट के 5 ईयर्स में 21.26% के रिटर्न्स। तो रिटर्न्स काफ़ी ज़बरदस्त, पिछले 3 साल और 5 साल में 21% के आसपास के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। बाकी सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स अगर आप देखें तो 18% के आसपास के देखने को मिले हैं 2013 से अभी तक के। 2013 से ये 2024 चल रहा है, यानी कि आप एक औसत रिटर्न लगभग 11 साल में अगर देखें तो 18% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। तो 11 साल में अगर आपको 18% के रिटर्न्स मिल रहे हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स है, क्योंकि कंपाउंडिंग में 18% के रिटर्न्स क्या कर सकते हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा SIP कैलकुलेटर से। केवल 1000 रुपये की SIP आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए डायरेक्टली क्या करते हैं, SIP कैलकुलेटर पर ही हम लोग अब चलते हैं। चलिए SIP कैलकुलेटर, SIP कैलकुलेटर। देखिए लाइव चीज़ें देखने का अलग ही मज़ा है। जब हम लाइव देखते हैं थोड़ा सा ट्रस्ट हमारा बनता है म्यूचुअल फंड्स पर। और आप यकीन मानिए, हालांकि गारंटी तो देखिए म्यूचुअल फंड्स में नहीं होती, क्योंकि यहाँ कुछ भी गारंटीड नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को देखेंगे, पिछले 10-11 साल का 15 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि उसने आपके मूलधन को कम किया हो। हमेशा ही रिटर्न्स ज़्यादा आपको देखने को मिले होंगे। चलिए सीधा SIP कैलकुलेटर पर आते हैं। मंथली निवेश यहाँ 1000 रुपीज़ का है, जैसा कि कमेंट में आया था। और देखिए रिटर्न्स पिछले 11 साल में आपने देखे 18% के हमें देखने को मिले हैं। ड्यूरेशन हम यहाँ 15 साल की अगर रखते हैं, कैलकुलेट हम करते हैं इसको, देखिए आपके सामने है अमाउंट आपका कितना इन्वेस्ट होगा, 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपये का अमाउंट हमारा निवेश होगा, और जो वैल्यू है 9.2 लाख रुपीज़ की आपको देखने को मिल रही है। अभी देखिए आप कंपाउंडिंग की पावर काम कैसे करती है, आप देख सकते हैं 1000 रुपीज़ की SIP है, आपने 15 साल SIP को कंटिन्यू किया, वैल्यू कितनी बनी 9.2 लाख। ठीक है, आपने इसको 20 साल कंटिन्यू किया तो वैल्यू कितनी बनी 23.4 लाख। आपने इसी SIP को 25 साल कंटिन्यू किया तो वैल्यू कितनी बनी 58 लाख। आपने इसी SIP को 30 साल कंटिन्यू किया तो वैल्यू बनती है 1.4 करोड़ रुपए। और अगर आपने इसी SIP को 35 साल कंटिन्यू किया तो वैल्यू बनती है 3.5 करोड़। जी हाँ, केवल 1000 रुपये की SIP से 3.5 करोड़ रुपए भी जनरेट किए जा सकते हैं। कोई मैजिक नहीं है, कंपाउंडिंग की पावर है। ये SIP कैलकुलेटर है, आपके सामने है, रिटर्न्स आप देख सकते हैं। देखिए 1000 रुपीज़ की SIP एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 18% के मैंने यहाँ रखे थे, जो कि हमें पास्ट में मिले हैं। इन्वेस्टमेंट पीरियड 15 साल का रखा था, तो 15 साल में वैल्यू 9 लाख की बन रही है। निवेश आपका 1,80,000 रुपये का बन रहा है। तो दोस्तों ये था SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। फंड काफ़ी ज़बरदस्त है, पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन
पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं हो सकती, इसलिए जब भी आप निवेश करें तो अपने रिस्क टॉलरेंस को ज़रूर देखें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।